दैट इज थर्ड पॉइंट, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बेसिकली सेज कि एक होती है रियल इनकम, एक होती है नॉमिनल इनकम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम है 1,00,000 रुपीज, राइट, उसमें से अगर मैं स्पेंड करता हूँ 100 रुपीज फॉर बाइंग द एप्पल, आई स्पेंड 100 रुपीज। नाउ एप्पल प्राइस इज 50 रुपीज पर केजी, सो बेसिकली मैं 2 kgs ऑफ एप्पल ले सकता हूँ अपने 100 रुपीज की इनकम में से। नाउ अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है 100 से 200, तो उसको बोलूंगा कि वो मेरी नॉमिनल इनकम है, मेरी नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम इज द परचेजिंग पावर, दैट इज अगर गुड्स के प्राइसेस 50 रुपीज पर केजी है, राइट, जो मुझे परचेज करना है वो 50 रुपीज पर केजी है। अब अगर उनका प्राइस 50 रुपीज पर केजी से 25 रुपीज पर केजी हो जाए, तो सेम 100 रुपीज की इनकम में मैं कितना बाय कर सकता हूँ? अब मैं 4 kg बाय कर सकता हूँ। तो मतलब जब मेरी इनकम चेंज नहीं हो रही है, मतलब मेरी जो नॉमिनल इनकम है वो मेरी सेम है 100 रुपीज, लेकिन मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेरी रियल इनकम में चेंज आया। तो जब जब गुड्स के प्राइसेस कम होते हैं तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, और इस रियल इनकम के इंक्रीज होने से कंज्यूमर या तो इन पैसों को सेव कर सकता है, या तो कंज्यूमर एक्स्ट्रा कमोडिटीज परचेज कर सकता है गुड्स की। तो मतलब जब गुड्स के प्राइसेस फॉल होते हैं तो कंज्यूमर एक्स्ट्रा डिमांड करता है उन गुड्स की। तो वही रिलेशन बैठ गया फिर से कि प्राइस गिरेंगी तो गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, राइट। इनवर्स रिलेशन, द रीजन फॉर द डाउनवर्ड्स फ्लो।